की आवाज़ बहुत सारे लोगों तक, यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। इसका ख़ास ख़्याल रखिए, अपनी पार्टी से बहुत मोहब्बत कीजिए, मगर अपनी पार्टी के साथ अपनी आवाम से भी बहुत मोहब्बत कीजिए। प्लीज़ अपनी आवाम का भी थोड़ा सोचिए ठंडे दिमाग से। हर कोई अपने लीडर से तो बहुत प्यार करता है, मगर उस आवाम के लिए कौन सोचता है? कोई भी नहीं। मैं उस आवाम की बात कर रही हूँ जो हकीकत में वहाँ गरीब है और हकीकत में उसको आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप जैसी आवाम की ज़रूरत है। मैं उनके लिए बात करना चाह रही हूँ। मैं उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ कि जो है ना कहते हैं बहुत अमीर तरीन है, मैं उनके लिए कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं गरीब आवाम के लिए बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप आइए और लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। इसका ख़ास ख़्याल रखिएगा वरना आते हैं आप लोग, आने के बाद जब बोलना शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप लोग बात क्या कर रहे हैं। तो आप इसका ख़ास ख़्याल रखिएगा कि बात करिए, ज़रूर लीडर से मोहब्बत करिए और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो आप लोगों को भी पता है, मगर देखा आपने कितना हंगामा हुआ है। बेतहाशा पीटीआई वाले अपना हंगामा शुरू कर दिया और मुस्लिम नून लीग ने अपने हंगामे शुरू कर दिए, नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो क्या अब ये लोग इलेक्शन की तरफ जाएँगे या नहीं जाएँगे, इस पे हम बात करेंगे, मगर लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। इमरान खान जो इतने कामयाब जलसे करने के बाद अवाम उनके साथ है, वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने, अदलिया ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि बहुत टाइम के बाद अदलिया सही फैसले पे पहुंची है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही फैसला हुआ है? इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? क्या ये लोग भी नहीं करेंगे? जबकि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अभी भी आइन में ये चीज़ मौजूद है कि हम इसको कैंसल कर सकते हैं। तो इस पे आइए कि ज़रूर बात कीजिएगा, मगर लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से तय कीजिएगा। मेरे साथ कॉलर मौजूद है। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलूँ? जी, बोलें, आप बोल लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। जी। देखिए अपना समीना जी, हाँ मसला जी। ये है कि अगर इलेक्शन का ऐलान हो भी गया है, मगर आप कह रहे हैं इलेक्शन का ऐलान हो गया पर इलेक्शन नहीं होंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं हो भी जाए, चलो लेकिन इमरान खान वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इसको पहले ही नाअहल करार दे देंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये भी ज़हन में रखना है। अगर आज अदालत 3 जो जज थे, 3 लानती, इन्होंने अगर फैसला दिया उसके हक 3 में, लानती जज कह दिया आपने, इतनी समझिए बुरी बात। नहीं, नहीं, वो एक अदारा है, उसको कहना चाहिए, अगर कोई गलत है तो उसको कह देना, कोई मसला नहीं, मैं किसी कॉलर को तो नहीं ना कह रहा। देखिए, इसको इसलिए कि आज इमरान खुश है ना, कल को अगर इसके खिलाफ कोई यही जज फैसला देंगे तो इसको बोलना नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर जो केस है, अगर इसके ऊपर इसके खिलाफ हो गए, अगर कोई केस फैसला गलत आ गया इसके हक खिलाफ, तो इसको चाहिए फिर बड़ा खामोशी से एंजॉय करे। ऐसा नहीं कि फिर दुनिया को लेके आ जाए अदालतों में, ये करे वो करे। लेकिन मेरा अपना ईमान ये है कि ये इसके ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए इसको फेवर दिया है कि अभी खुश हो जाए, बाद में इसने फिर रोना है कि मेरे साथ क्या हुआ है। यही जज इसके साथ फैसला करेंगे, ऐसा ही करेंगे कि भाई आ ना हो, तो उन क्यों बोलता है, अब क्यों बोलता है। तो मसला ये है कि इलेक्शन होने भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंसाफ के अदारों को चाहिए कि खुदा के लिए कोई फौज के नाखन ले, पाकिस्तान के दुश्मन ना बने, इंसाफ करें, जिसको हर एक को पसंद आए। अब वो कहते हैं कि पूरा बेंच, पूरा पैनल बनाए बनाए तो उसको बिठाएं, तो अगर कोई भी फैसला करेंगे तो हमें मंजूर है, जी। अपोजिशन भी हुकूमत भी। ऐसा होना चाहिए। अगर किसी की डिमांड है कि इस तरह के जज होने चाहिए, या जिस तरह 6 है या 7 है या 8 है 15 है, जितने भी, सबको बैठ के मशवरा करके जो भी फैसला करें तो फिर सारी इन्वॉल्व हो। ये नहीं कि 3 जजों ने फैसला दे दिया तो 3 ही सारे सबसे ऊपर है, या 3 ही सीनियर है, और भी तो लोग हैं ना, और भी तो जज है ना, सबसे मशवरा करके। पाकिस्तान का मसला है, कोई किसी दुश्मन मुल्क का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है, सब सियासतदान पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान के साथ इस तरह चलना चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए। अभी इंसाफ नहीं हुआ, किसी के साथ भी नहीं हो रहा। इमरान खान ने जो कुछ किया, इमरान खान के साथ इंसाफ हो रहा है, लेकिन ये करना चाहिए कि दुनिया जो है पागल तो नहीं, सारी आवाम पागल तो नहीं, क्या हो रहा है उसको छोड़ दी जा रही है, और इनको
केस भी इनके ऊपर बने, इनको जेलें भी दो, इनको हर चीज दो, तो ऐसा इस तरह नहीं होता। अगर मैं न्यूट्रली समझ के, मेरी कोई पार्टी नहीं या मैं पार्टी के साथ हूँ भी, लेकिन दुनिया को इतनी पागल तो नहीं ना, सब पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, सारे टीवी भी आजकल घर घर टीवी है, सब देखते हैं, लेकिन इंसाफ की भी कोई हद होती है ना, तो इंसाफ यानी कि आप कह रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं किया गया। चलिए मैं ना एक और कॉलर की तरफ जाती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर और तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। जी। जी मैं तो सिस्टर देखें आपसे कब से कही जा रहा हूँ और बिलावल भुट्टो भी अब आपकी मेरी बात ज़बान आज बोलने तो लग गए बिलावल हैं भुट्टो आज का आपने बयान सुन लिया ना, कैसे बिलावल भुट्टो ने जी, क्या अपने दादा को भी के खिलाफ ही बात कर ली। वो आइन की बात करते थे, उन्होंने आइन की बात वो करी। जी। जी। तो मेरी बहन ये देखें इलेक्शन तो मैंने आपसे कह रहा हूँ कि नहीं होगा। मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ कि तारीख आनी थी, इलेक्शन नहीं होना है क्योंकि इस मुल्क में लगनी है इमरजेंसी। क्योंकि ये पतली गली से ये लोग निकलने वाले हैं मेरी बहन, ये सब इस्तीफे दे देंगे, कह देंगे जाओ चलाओ मुल्क। समझिए आप, क्योंकि IMF वगैरह सबने अपना मुंह मोड़ लिया है। आज तो मुझे खुशी किस बात की हो रही थी कि आपके जो वो हैं भगोड़े, आपके भगोड़े से मतलब हमारे मुल्क के जो भगोड़े हैं, आज अगर आपने उनको देखा हो तो वो PTI का मफलर पहने बैठे हुए थे। मैंने कहा शायद इसने PTI ज्वाइन कर ली क्या। अगर आप इसको देखें, वाकई आप देख लीजिएगा, मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। जी। आज उसने मफलर पहन के, और आप ये देखिए कि एक आदमी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है पैमरा ने। सही है, जो मुल्क का वजीर आजम तो इमरान खान भी, वो तो उस मुल्क में रह रहा है, उसके ऊपर पैमरा ने तो पाबंदी, जिसपे पाबंदी लगाई हुई है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी फौज ने, वो आदमी की आज तकरीर चल रही है टीवी पे। मैं हैरान रह गया कि ये अब, क्योंकि मेरी बहन इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कि ये हुकूमत कर सके, क्योंकि हुकूमत नाम की इनमें कोई चीज रही नहीं है। आप कोई भी, आप ये देखिए जो कराची के अंदर वाकया हुआ है, जी। 12 लोग जो बेचारे चले गए आटे के चक्कर के अंदर, वो आपको, अगर आप उसकी हकीकत आपको पता है कि करंट छोड़ा गया है पानी के अंदर। जी 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 वो जी, पानी के सुनने में अंदर यही आया। भगदड़ जी। मची, के अंदर करंट था। तो मेरी बहन, ये हुकूमत, ये लोग जो बातें करते हैं रोटी कपड़ा मकान या वोट को इज्जत दो, तो भाई इलेक्शन कराओ, क्यों नहीं कराते हो इलेक्शन। मगर इलेक्शन नहीं कराएंगे ये, क्योंकि बात वही है कि इन पे लगेगी तौहीन अदालत। जी। और तौहीन अदालत, क्योंकि जो आपके जरदारी साहब चाह रहे थे, हाँ जी। मैंने आपको पहले ही बोला कि फायदा जरदारी उठा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं फंसेगा, सिर्फ फंसेंगे आपके कौन, वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम है, उनके ऊपर जी। तौहीन अदालत लगेगी। क्योंकि वो अगर पैसा नहीं देंगे तो इनके पे तौहीन अदालत लगनी है। और उसने 10 दिन में बोला है कि हमें बता दो कि पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो मेरी बहन, इलेक्शन तो मुझे अभी होता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे जाफरी साहब कह रहे थे कि अदालतों को चाहिए कि जी सही फैसला करें, मेरे भाई मुझे बता दें कि कौन सा अदालत ने गलत फैसला किया है। जी। एक आपका आइन अगर कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है, तो वो आइन की तो देखे ना कि आइन की तो बालादस्ती कोई कर ही नहीं रहा ना। आपने बिलावल भुट्टो की स्पीच नहीं सुनी जो उन्होंने दी है, जबकि मेरी इनके बहन यही नाना तो, जो थे वो हमेशा आइन की बात करते थे, और वो आइन की बात ही। साजिद जी। भाई, आइन आइन और कानून सिर्फ इलेक्शन में तो नहीं है ना, आपके साथ मगर आपने राणा साजिद भाई, आपने राणा सनाउल्लाह का बयान सुन लिया, जो राणा सनाउल्लाह आके बोल रहे हैं। जी, आइन में ये भी लिखा बिल्कुल हुआ है मेरी कि बहन, हम जी, तो उनकी बात आप देख रहे हैं ना, पूरे मीडिया में चल रही है उनकी बात भी। तो मेरी बहन देखें, और बात उन्हें तो दरअसल पहले ये भी है कि आके अब आपको, आपके सामने पहले भी आके आपने उन्होंने बड़ी कल धमकियां दी थी। आपके बड़े, जी। कल आपके ऊपर प्रोग्राम हुआ कि वो भगोड़ा जो है वो जा रहा है उम्रे पे। सही है, अब आप ये भी लिख जी, लीजिएगा वो कि ये भगोड़ा कहा उम्रे जा पे रहा भी था, नहीं और जाएगा। उनको ये भी बोला जा रहा था कि देखिए उन्होंने बुलाया है, अंदर खाने कोई ना कोई कहानी जी हो रही है, उनको जी बाकायदा जी, इनवाइट किया गया है। आप देखें। बिल्कुल जी। जी। अब वो कौम को जगा रहा है, वो भगोड़ा वहां से बैठ के कौम को कह रहा है जागो। कौम तो ऑलरेडी जाग चुकी है मेरी बहन इमरान खान के साथ, वो कौन सी कौम को जगा रहा मगर है। अभी तो है ना, जाफरी साहब ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्या कहते हैं, बहन इमरान खान नहीं आने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इलेक्शन हो जाए। मेरी बहन, जी। मेरी बहन देखे, मैंने आपसे कहा है कि हर आप ये आदमी की देखें अपनी कि ख्वाहिश। जाफरी साहब अभी भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की इतनी पॉपुलैरिटी है, इतना फेमस बंदा है, और इतना ज्यादा आवाम उसके साथ खड़ी है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान नहीं आएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या सुनीता है? जी, अवाम जरूर खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो केस बने हैं ये अवाम ने इसको माफ कराना है, अवाम तो नहीं कराएगी केस। आप ये देखें, जो आप एक बात सुने, आप कह रहे हैं जो केस बने वो आवाम तो माफ नहीं कराएगी, तो आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर कितने केस बने थे, जरदारी के ऊपर कितने केस बने थे, तो किसने माफ कराए? उसने उसने किसने माफ माफ नहीं, कराए? सवाल ये पैदा होता है। आप मुझे ये बता दें कि किसने माफ कराए? देखिए वो तो इंग्लैंड पे बैठा ना, अगर इंग्लैंड में पाकिस्तान आए तो पता चले माफ हुए हैं, ये अंदर जा रहा है फिर अंदर जाएगा, ये तो किसी को नहीं पता ना अभी, वो तो इंग्लैंड में बैठा है।
तो आपको लग रहा है कि वो इंग्लैंड में बैठा है, वो अंदर जाएगा नहीं जाएगा? आपको लग रहा है ये? नहीं नहीं, बात सुने, वो पाकिस्तान आएगा तो पता चलेगा ना क्या बनता है उसके साथ। ये तो अभी मैं मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते। वो पाकिस्तान आएगा, अदालतों का सामना करेगा, तो फिर पता चलेगा कौन जज उसके फेवर में है, कौन उसके खिलाफ है। ये सारा तो बाद में पता चलेगा। अभी तो वो बैठा हुआ है दूर, तो जिसके ऊपर बने हुए हैं उसको रिलीज मिल रही है, तो उसको भी मिल जाएगी। मेरी बहन जी। देखें, मैं आपके प्रोग्राम में बड़े-बड़े चैंपियन आते थे, कहाँ हैं सारे चैंपियन? देखे ना, आज तो तो आपसे आपको कहना पता है ना, चाहते आज हैं उन्होंने कहा था कि जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती बात सुने, तो फिर उसके बाद अभी वो अगर कह देती कि नहीं जी, इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती। अच्छा, आप बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐलान किया है, मगर अभी भी आप ये कह रहे हैं कि वो तो होंगे नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे। आपकी तो ये राय है। मेरी बहन देखें, मैं आपको वजह बताऊं। मैं आपको अगेन देखें, मैं एज न्यूट्रल होकर देखें, इमरान खान का हर आदमी क्या कर रहा है, इलेक्शन होंगे, है ना? जी मैं जी जी। इमरान खान सपोर्टर हूं, मैं कह रहा हूं इलेक्शन मुझे, क्योंकि अपने मुल्क का पता है, अपने मुल्क से मोहब्बत है। तो ये मैं अपने इस पे दावा नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़ा हुब्बुल वतन हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो होगा उसकी बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बात दरअसल ये है मेरी बहन, ये आसिफ अली जरदारी ने वो काम किया है इस मुस्लिम लीग नून के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के लिए किया, खत्म करने के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? आप ये देखिए, आज लतीफ कोसा बैठ के क्या कह रहे हैं जी कि इलेक्शन तो होगा। सही है जी। वालेकुम अस्सलाम जी। एक सेकंड साजिद भाई जी। इरफान जी हेलो जी। जी जी मैं जी बोलूं बोले। मैं? हाँ, साजिद भाई का पूरा बोल लेते, फिर आप बोलिए। जी साजिद भाई, आप पूरा बोलिए जी। जी, तो इरफान कादिर कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गया तो जो मर्जी आप मेरा नाम रख दीजिएगा। मेरी बहन, अब ये बताइए कि लतीफ कोसा मगर मेरे साथ ये जो कॉलर आए ना, ये इन्होंने कहा है कि इलेक्शन समीना जरूर होंगे। कल भी इन्होंने यही कहा था। नहीं आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, डेट आगे पर इलेक्शन नहीं होगा। चले अब इनका भी ओपिनियन लेंगे, ये क्या कहते हैं। चले आप ले ले ये जो इस तरह का जो सिलसिला है चलता रहेगा, कुछ दिन आप इंजॉयमेंट करेंगी, ये तेज तकरीरें होंगी और सिर्फ तो राना सनाउल्लाह की तकरीर पे क्या कहेंगे, जो उन्होंने आके फौरन स्पीच की और जो वहां पे उन्होंने जो उधम मचाया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। दोनों ने, पहले पीटीआई के लोग भी खड़े थे, फिर उसके बाद मुस्लिम नून लीग के लोग भी जाके खड़े हो गए और नारेबाजी हुई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखें समीना, ये गुस्सा ये काफी दिन से नजर आ रहा है और ये गुस्सा इस चीज का है कि इन्हें शिकस्त नजर आ रही है। इन्होंने तो खेल अदालती निजाम को खेल समझा हुआ था, घर की लौंडी समझा हुआ था, जैसे ये पहले करते रहे कि इतना हम प्रेशर में ले आएंगे कि अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे, या तो ये बेंच टूटता जाएगा या जो हम चाहेंगे उस तरह के फैसले होंगे। ये वो दौर नहीं है जी। ये ऐसी ऐसी तकरीरें करवाई गई, एक भागा हुआ मजबूर इश्तहारी और सजा याफ्ता मुजरिम जिसके ऊपर पाबंदी है, यानी कोर्ट की तरफ से पाबंदी है कि टीवी पे आप नहीं इसको दिखा सकते, उससे तकरीरें करवाई गई जैसे कि बहुत बड़ा तुर्रम खां है, वो पता नहीं क्या इस मुल्क की तकदीर बदलने वाला वहां छुप के बैठा हुआ है। इतनी तो हिम्मत इस शख्स के अंदर है नहीं। मगर मेरे भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर आप तारीफ करें क्योंकि आज वो पीटीआई का कारकुन बन गया था। अगर आप देखिए, वो मफलर पहन के जो बैठा हुआ था, वो बगुल आज मफलर पहने बैठा हुआ है पीटीआई का। वो तो इसकी बेटी और ये दोनों ही कारकुन है, पीटीआई के लिए फेवर में ही बात करते हैं। जो भी निकलता है इनके मुंह से वो होता पीटीआई की फेवर के ही लिए है, क्योंकि जो बोला इन्होंने वो हमेशा फायदा पीटीआई नहीं उठाया। आप अंदाजा ये करें समीना कि 5 फरलांग पे मस्जिद है, वहां ये शख्स जा नहीं सकता। ईद की नमाज छुप के घर में पढ़ता है और वो किसको तक के ऊपर अवाम को कह रहा है कि बाहर निकलो इस फैसले के खिलाफ। मतलब मुजाहिदा खेल बात नहीं है। नमाज पढ़ता है, मुझे ये बता दे, इमरान तो आजाद है ना, उसके साथ अवाम भी है, वो कौन सी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है? वो सारी 5 नमाजें अपनी अवाम के साथ पढ़ रहा है। स्टार पार्टी भी वहीं पे अपने लोगों के दरमियान करता है। कनाडा में बैठे हैं, मैं रावलपिंडी में हूँ, मुझे हमें पता है, हमारा रोज का वहाँ के लोगों से राब्ता है। आप तो वहाँ पिंडी में पहुँचते भी नहीं होंगे, हम तो रोजाना उन लोगों से बात करते हैं जो उसके साथ खड़े हुए हैं। हमारा तो रोज का राब्ता है, नमाज नहीं पढ़ सकता, ये नहीं कर सकता, हमारा तो रोज का रास्ता है। गाजी साहब चिल्ला काटे, आपका चिल्ला जो है पिछले रमजान का भी अधूरा रह गया, अब चिल्ला पूरा नहीं हुआ। वो चिल्ला काटे हैं, आप तो चिल्ले में बैठे हुए थे कि ये जो है नाकाम हो गया, खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने देख लें उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। वो तो एक डायरी लेके निकला था, सबने देखा एक डायरी के अलावा कुछ भी नहीं
नहीं था उसके पास। मगर अभी इन्होंने ये बोला है कि इमरान खान कुछ भी हो जाए पर इमरान खान नहीं आएगा, किसी सूरत भी नहीं आएगा, बड़े दावे से कहा है। समीना, इमरान खान नहीं आना है। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप यकीन करें हरम में भी और मस्जिद नबी में उसके लिए दुआएं हो रही हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकती समीना, मैंने खुद देखा हरम में जाके और मस्जिद नबी में जो लोग मिलते थे वो पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए दुआएं करते थे। ये 2 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ। और अब तो इतनी ज्यादा दुआएं हुई हैं, आप सोच नहीं सकती। हर आदमी परेशान है कि ये किन लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया, इनसे जितनी जल्दी। और अल्लाह ताला ने घेरा भी वैसे इस दफा सही से है। आप अल्लाह ताला का इंतजाम देखें, क्या इस जबरदस्त तरीके से सबको मिलाया, एक जगह कर दिया। उस बुग़्ज़ इमरान में सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। और कौन सा हरबा नहीं है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मतलब FIR, आपने जुल्म और तशद्दुद, सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद, इसके पार्टी के लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद, कि किसी तरह तो टूटेगा ये इमरान खान, कोई तो रास्ता होगा टूटने का। लेकिन अल्लाह ताला ने भी उसको किस मिट्टी का बनाया है यार, वो तो टूटने की बजाय और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। और अभी भी बताएं, दुनिया का कोई एक 140 पता नहीं 55 है, कितनी FIR हो चुकी हैं उसके ऊपर। मजाल है आप FIR तो उसकी सेंचुरी हो चुकी है, सेंचुरी क्रॉस कर दी उसने। आप अंदाजा करें किसी और देखिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं समीना, चले अब आपका जरा सा मैसेज आ गया, एक सेकंड जाफरी साहब 1 बाय 1 बोल लें जी। मट्टी नहीं लगी, ये शैतान वाली मट्टी लगी हुई है। चलें अब आ गया, थोड़ी देर वो हूँ, थोड़ा एक दूसरे कॉलर को भी ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। जी सॉरी, थोड़ा सा मैं कुछ काम में फंसा हुआ था। चले कोई बात नहीं, बता दें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह की भी आपने स्पीच देख ली आइन के तहत, और बिलावल भुट्टो की भी आपने स्पीच देख ली, जो नाना आइन के तहत चलते थे। उन्होंने आइन को कि कोई बालादस्ती नहीं कर रहा है, वो बाकायदा उन्होंने वहां पे जो ना पूरी लेके गए, नारेबाजी हुई PTI की भी और मुस्लिम नून लीग की भी। जी ये नारेबाजी वगैरह तो कोई ऐसी अहमियत नहीं रखती, नारेबाजियां तो होती रहती हैं। जी लेकिन मसला ये है कि जो भी फैसला आया, जी ये फैसला और भी मुस्तनद और भी पायदार हो सकता था जी अगर इसमें, मेरे हिसाब से, बाकी यूथियों के हिसाब से की बात नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से जी अगर इसमें कुछ स्टेक होल्डर्स को शामिल कर लिया जाता, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के बिठाया जाता और फौज के सरबराह को बुला के बिठाया जाता कि भाई आप क्यों सिक्योरिटी नहीं दे रहे और आप क्यों पैसे नहीं दे रहे, ठीक है, जी एक चीज। और दूसरी चीज ये कि इसके साथ साथ अगर फुल बेंच अगर बना दिया जाता तो इसमें कौन सी परेशानी थी। जब ये इतना ही सादा आसान हल था तो 3 के ऊपर क्यों इत्तफा किया गया, क्यों नहीं सबको बिठा दिया गया। अरे ये कह रहा है कि ये बहुत सीधा सिंपल केस था, 15 मिनट का फैसला था, 2 दिन में 3 दिन में हो गया कि भाई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और इसका नतीजा क्या है, कानून के मुताबिक फौरन इलेक्शन होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने क्यों इतनी अपने ऊपर बातें ली, पूरी दुनिया उनको ये कह रही है कि 3 का फैसला ले आए, 3 का फैसला ले आए, पहले एक को निकाला फिर एक को निकाला, 4 आदमियों को निकालने के बाद आप अपने मनपसंद लोगों को बैठे रहे। आपको क्या खौफ था अगर फुल बेंच बैठ जाता, आपको क्या खौफ था अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके कहते कि जी हम आपका साथ दे रहे हैं या हम आपका साथ नहीं दे रहे इस ग्राउंड पे या इस ग्राउंड पे, और फाइनेंस आपको अपनी पोजीशन बताती, आप ही अकले कुल हो गए, आपने ही सारा फैसला कर लिया। और दोनों ये हमेशा से, और ऐसे फैसले क्यों नहीं होते इस मुल्क में जो हर एक को पसंद आए, चाहे वो A हो चाहे वो B हो। आपको याद होगा कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने जब इन्होंने हुकूमतें डिसॉल्व कर दी थी अप्रैल की तारीखों में, इमरान खान साहब ने, आपके लंगड़े वजीर आजम ने वो डिसॉल्व कर दी थी, और उसके जवाब के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये इनका फैसला खत्म कर दिया था। तो कितनी गालियां दी थी इन लोगों ने, यही असद उमर थे, यही फवाद चौधरी थे, यही शाह महमूद कुरैशी थे। आज सब कुछ अच्छी हो गई। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मुस्बत फैसले क्यों नहीं आते, क्यों सही फैसले नहीं आते, हमें इन चीजों चले अब सोच, मैं इनकी सोच बता दूं जरा बहन, इनकी सोच बता दूं, इनको तो मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। नहीं भाई जरा 1 सेकंड, भाई मेरे भाई जरा 1 सेकंड मेरा जरा जवाब दे दीजिए मेरे को, 1 सेकंड, इनकी जरा सोच बता दूं मैं। मेरा ख्याल तो लंगड़ा तो वो भी था,
शहबाज शरीफ जो डिग्गी में बैठ के जाता था और जब हियरिंग के लिए जाता था तो स्टिक ले लेता था, और अटारी आज तक भाई अगर एक भगोड़ा है तो दूसरा लंगड़ा है ना, लिखा जाएगा तस्लीम कर लो ना। कि जब ये लोग हियरिंग के लिए वो जाते छोटे थे सच तो को तस्लीम कोई ना कर कोई लेना। बीमारी इनको आ जाती थी। आज 11 महीने हो गए, बल्कि अरे भाई जरा मेरे को बोलने दे। हेलो मेरे भाई, जरा मेरे को बोलने दे प्लीज। और एक मेरे भाई दवाई लेने गया था जो आज एक जरा मेरे को बोलने दे मेरे भाई, जरा प्लीज मेरे को बोलने दे। और मेरी बहन यहाँ तक बात हुई है, एक सेकंड जरा इनको भी बोलने दे प्लीज। प्लीज। 15 मिनट से वो आधे घंटे से ये लोग बोल रहे थे, उसके ऊपर आधे घंटे से। फैसला आया था तो PTI चले 1 मिनट के लिए मैं उनका जवाब ले लूं जरा सा, 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड जी साजिद भाई बोलिए। के ऊपर जो है मेरी बहन जरा इनको तो चुप कराए, मैं फिर बोलता हूँ। की तरफ से किसी ने भी कुछ नहीं इस तरह से किया। इन्होंने तो खुल्लम मरियम ने तो हद ही कर दी। चले अब आगे मरियम ने हद कर दी। 1 सेकंड तरबियत सही हो जाती ना तो कम से कम अगर आपकी भी तरबियत अच्छी होती कम से कम कुछ तो तो आप शऊर वाले लोग होते। वो भी बाप जैसा बेटी पर हराम पे जो औलाद पैदा होती है वो फिर बिलावल जैसी होती है, दरमियाने दर्जे की लीडर बनते हैं। हराम की औलाद को तो तस्लीम नहीं कर रहे। मेरे भाई ना जातियात पे ना जाए, मेरे भाई जातियात पे ना जाए, मेरी बात तो सुन ले। देखो साजिद एक मिनट एक बात, हराम की औलाद को तो तस्लीम ही नहीं कर रहे। जी। हाँ जी राम की औलाद तो ईरान में बैठी है, ईरान में बेटी नहीं बैठी है राम की। जाफरी भाई जरा मेरे 1 सेकंड बड़ा जवाब दे दो मेरे भाई। जाफरी साहब मेरा 1 सेकंड जवाब के भाग गए चैंपियन कहाँ चले गए, अब अगर बोल रहे हैं तो बोलने भी नहीं दे रहे हैं। जी नहीं बोलिएगा मेरे भाई, आपसे आप इस प्रोग्राम की जान है जैदी भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके बगैर ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। देखें आपके पास जो है बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है और आप किसी देखें एक बात सुने, जैदी साहब का ये बहुत बड़ा पन है कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। इस बात पे फखरिया कह रहा हूँ पार कर जाते हैं भाई मेरे को 1 सेकंड जरा बोलने देंगे प्लीज यार, मेरे को प्लीज 1 सेकंड बोलने दें। वहाँ तक मेरी बहन जरा इसको चुप करा देंगी। जाते हुए भी लोगों को शर्म आती है, वहाँ तक जाते हैं वैसे। भाई जरा 1 सेकंड जरा बोलने देंगे मेरे भाई। हेलो जरा मुझे बोलने दे प्लीज। फैसल भाई 1 सेकंड, साजिद साहब को बोलने दे प्लीज। 1 सेकंड साजिद साहब बोले साजिद साहब जी। मेरी बहन अरे 1 मिनट साजिद साहब बोलना चाह रहे हैं प्लीज, 1 मिनट जी बोले। मेरे अभी फैसल भाई 1 सेकंड, मेरी बहन ने भी बोला कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी पार्टी को नहीं, किसी पार्टी के आदमी नहीं है। नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, किसी पार्टी से नहीं चालू हुआ ना किसी पार्टी को नहीं, बात करते हैं हर पार्टी के लिए वो जी। मेरा बीच में बोलने लग गई मेरी बहन। अभी मैंने सुना लंगड़ा, मैं तो सिर्फ एक ही लंगड़े को जानता हूँ जिसका नाम था जावेद लंगड़ा, और वो कौन सी पार्टी में था? उस पार्टी का नाम था MQM। उस लंगड़े का नाम क्या था? जावेद लंगड़ा। सही आप देखे नहीं देखे आपने जैसे सब कहा जिसमें आपके ये तो तस्लीम कर चुके हैं कि हाँ जी मैं MQM में था। मेरे को एक बात का जवाब दे दे, मैंने इनका नाम लिया? मैंने तो नाम नहीं लिया। इनको मिर्चें क्यों लगी? मैंने जावेद लंगड़े का नाम लिया। इनको क्यों मिर्चें लग गई मेरी बहन? फिर इन्होंने कहा बात कंप्लीट हो जाए, बोलिएगा बात पहले बिल्कुल सही पकड़ी है साजिद साहब ने। किसी को जॉगर लगा है, टैक्सी वाले ने किसी को जॉगर मारा है, लेकिन वो लग नहीं सकता। एक सेकंड दुबई में लगा है, ये खबरें आ रही हैं। दुबई में लगा है, वहाँ दुबई में तो वो जरदारी है। नहीं मेरी बहन मेरा जवाब ही पूरा नहीं जा रहा है। नहीं नवाज शरीफ को लगा था। नहीं यार फैसल भाई वो एक और भी भागा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करता है छुप के। चले साजिद साहब आप कंटिन्यू करें अपना, बीच में बैठ गए फिर बात। भाई अभी आपसे लेते हैं 1 सेकंड। मैंने आपको कल कहा था कि फैसला आएगा रिपोर्ट जो है ना। हाँ। मैंने आपको इलेक्शन में कह आपने तो बहुत सारी चीजें बहुत सही की हैं यहाँ पे चैनल पे आके, इसलिए कि आपके पास तो पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है वहाँ से बाहर से अंदर खाने। आप सबको चढ़ाती है।
सबको क्या मतलब, आपने भी कहा था, साजिद साहब ने भी क्या कहा था, मगर साजिद आपने कहा था, आपने भी एक बात सुनो, साजिद साहब और आप दोनों ने एक ही बात की थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, डेट जरूर आएगी, इलेक्शन नहीं होंगे, मगर मेरे पास जो दूसरे कॉलर है उन्होंने कहा था इलेक्शन भी जरूर होंगे, आप देखिएगा। नहीं इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन का बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आपसे नहीं फैसल भाई इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। अच्छा मैं ये कहूँगा इलेक्शन जो है हंगामा होगा बस हंगामा होगा इलेक्शन के बजाय। इसी के रोड पर आवाम होगी, ठीक है, और रोड पे जो है इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो लोग भी होंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, ठीक है। अच्छा 6 जजेस जो हैं तो वही तो मेरे एक कॉलर जो आए उन्होंने यही तो कहा, इत्तेफाक से क्यों नहीं बैठे सारे 3 जजों पे, क्यों फैसला किया गया, सवाल ये पैदा होता है, तो सब बैठ जाते, इतना टाइम क्यों लगाया? देखिए 6 जजेस जो है ना शौकत, जी वो बंदियाल साहब के साथ हैं, और 8 जजेस जो है ना वो फाइज ईसा के साथ, ठीक है जी। तो हाँ बिल्कुल 8 जजेस उसके साथ हैं। तो देखिए ये हालात बड़े खराब हैं, आप समझे कि इलेक्शन नहीं होंगे, हंगामा होकर लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। आपको देखिए हुकूमत के पास सारे के सारे वसाइल हुकूमत के पास होते हैं, ठीक है। अब हुकूमत जब वसाइल नहीं देगी तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैं हकीकत बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है हकीकत में। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कितने जो है ना अपने वर्डिक्ट किए हैं, सबके बारे में दिया। मैं न्यूट्रल की बात करता हूँ, इमरान खान साहब के बारे में दिया है ना। मगर आप ये देखें ना, मुस्लिम नून लीग मानने को तैयार नहीं है इस फैसले को, मुस्लिम नून लीग मानने को तैयार नहीं है। सुनिए जी सुनाइए सुनाइए सुनाइए। उन्होंने पीटीआई को ये भी कह दिया था ना इमरान साहब को कि आप जाकर जो है ना बलदियाती इंतखाबात करवाएं, उसको भी उन्होंने जो नहीं करवाया। तो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान की यकीन कीजिएगा ये कोई इनकी हैसियत है ही नहीं, ये 2-2 टके के जजेस है बिकने वाले सारे के सारे। आप सारे जजेस को कह दिया 2-2 टके के जजेस हैं, भाई मुल्क चला रहे हैं, मुल्क में जज बनिए, पढ़ाई की उन्होंने इतनी ज्यादा, आपने कैसे कह दिया कि 2-2 टके के जजेस हैं? मुल्क फौज चला रही है, आर्मी चला रही है, इन जजेस की कोई औकात नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। इनको तो थूकना भी नहीं चाहिए इन जजेस को, ये 2 नंबरी जजेस। तो यानी कि वो रिटायरमेंट लेके घर में बैठ जाएं, सैलरियां लेते रहे बस। अदालत के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के नाम पे कलंका छप्पा आई है, सुप्रीम कोर्ट को मात्र हटा देना चाहिए। चले फैसल भाई, फिर आप शुरू हो गए फैसल भाई, जरा फैसल भाई 1 मिनट में फैसल भाई को मौका दे दिया जाए आराम से, तो फैसल भाई पटरी से उतर जाते हैं। चले जी साजिद साहब आप बोले। में इंसाफ नहीं है, उस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये हकीकत है। चले अल्लाह करे हमारे मुल्क को कोई किसी को आज ना आए, अभी भी इतने बुरे हालात नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करें। इंसाफ करने वाले सारे बेईमान लोग हैं, इंसाफ करने वाले सारे बेईमान लोग। मगर अभी भी बुरे हालात नहीं है मुल्क के, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। आपके आज $5.5 कल $6.5 पाकिस्तान रुपये डिवैल्यू हो गए सर। और मोबाइल बनाने वाली तमाम कंपनियां जो बाहर से आई हुई थी, डॉलर तो आज बेतहाशा ऊपर चला गया, रुपया बुरी तरह गिर गया है, इकोनॉमिक तो बहुत डाउन हो चुकी है पाकिस्तान की। जी 50% पे किसी मुल्क में है, कहीं है दुनिया में, कहीं नहीं 50% पे। अच्छा आप ये बता दें फैसल भाई, आपके गरीब रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका क्या हाल है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहा है? ये जो इतनी महंगाई हुई है, आप भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, बता दें। बिल्कुल मैं भेज रहा हूँ, भेज रहे हैं तो बस खड़े हो, इसका नेकी का इस वक्त बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की वहाँ पे। मेरा दोस्त है एनजीओ चलाता है, हाँ भेज रहा हूँ, ठीक है ना, वो ठीक ठाक चलाता है, वो ठीक ठाक चला रहे हैं। आवाज फाउंडेशन को भी दे दें कुछ आपके इत्तला के लिए, वो भी बहुत अच्छी तरह से चला रही है, आवाज फाउंडेशन भी काम कर रही है पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान में जो है ना पैसा भी नहीं भेजे इंसान, ठीक है, हुंडी के जरिए भेजे। तो हुंडी के लिए आपको भेजना है तो हमारे पास नंबर है, हम देंगे जो आपको हुंडी के जरिए पैसे भेजेंगे फौरन। मेरे पास जरिया है, हुंडी का जरिया है, ठीक है, हुंडी के जरिए भेजे। और फौज के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। आपके पास अगर ज़र मुबादला जाता है तो गलत जाता है, ज़र मुबादला रोक देना चाहिए सारे अवाम को, ठीक है। और आप वैसे एक बात सुने फैसल भाई, आपको जो ना इस वक्त जो ना जो आपको करना चाहिए, ये जो रमजान का मुबारक महीना है ना, इस वक्त आपको ये पॉलिटिक्स से हट जाए, इसलिए आपको पॉलिटिक्स पे बात करने की जरूरत ही नहीं। देखो ना आपको मुल्क से मोहब्बत है, ना आपको उस गरीब आवाम से मोहब्बत है, और ना आपको है फौज से आपको लगा हुआ है। देखिए आप पूरे इदारे को आके बुरा कहते हैं, जबकि मैं आपसे कहती हूँ देखिए पूरे इदारों को बुरा नहीं कहा है, हमारे पाकिस्तान के इदारे रेस्पेक्टफुल है, आपको इज्जत करनी चाहिए इन इदारों की। और हमारा मुल्क एक बहुत प्यारा मुल्क है, हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। मैं आपको समझा के थक गई हूँ, अब मैं सिर्फ आपसे लास्ट वार्निंग आपको दे रही हूँ कि ऐसी बातें करती है हंसी आती है, हंसने की जरूरत नहीं है आपको। जैदी साहब आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? यार आप पूरे ना अच्छा खासा टॉपिक चल रहा था, कहाँ चली जाती बात, साजिद से कंटिन्यू करवाए ना, ताकि साजिद भाई करें कंटिन्यू, वाकई सही बात है, ये टॉपिक से ही हट जाते हैं ये लोग। जी साजिद भाई। जी मेरी बहन, मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही लंगड़े को जानता हूँ जिसका नाम है जावेद लंगड़ा।
जी एक तो ये बात हो गई। फिर राइट कहा गया कि जी ये जो आपके जजेस थे पूरी दुनिया उनके ऊपर थू थू कर रही है कि 3 लोगों पे फैसला करा 3 दिया लोगों पे गया। फैसला कर दिया जी, ये इन्होंने कहा। सुन तो ले, हाँ आज ये वक्त पड़ गया इस पीटीएम हुकूमत पे कि एक भगोड़े को टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी दिखानी पड़ गई कि वो कह रहा है कि अवाम जागो। कौन सी अवाम को जगा रहा है? लंदन की अवाम को जगा रहा है, अफगानिस्तान की अवाम को जगा रहा है। कौन सी अवाम को? अवाम तो जाग चुकी है। अगर मेरी नहीं बहन नहीं इस नहीं नहीं पीटीएम नहीं नहीं नहीं, एक बात सुने, अवाम अभी भी नहीं जागी है साजिद साहब। हाँ सुन तो ले, मेरी बात आप कंप्लीट सुन तो ले पहले मेरी हाँ बात। हाँ सुनाइए। अगर ये अवाम इनके साथ होती, 22-24 करोड़ की अवाम अगर इनके साथ होती तो आज आपके मुल्क में दहशत यानी समझे जलाओ घराव हो रहा होता सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले पे। अगर यही चीज अगर इमरान खान के खिलाफ आती ना मेरी बहन, तो आपके मुल्क में यही चीज हो रही होती, जलाओ घेराओ। क्योंकि इमरान खान के साथ 22-24 करोड़ की आवाम खड़ी है, तो इस वजह से कोई सुकून पुरसुकून देखिए तरीके से आप कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ 22 करोड़ की आवाम खड़ी है, जैदी साहब मानने के तैयार नहीं है कि आवाम इमरान खान के साथ है। आखिरी बात भी सुन ले, बस आखिरी बात। फिर कहा गया कि जी फाइनेंस मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया जाता। मेरी बहन जो आज की तारीख उन्होंने रखी थी, ये फैसला तो कल ही आ जाता। उन्होंने तारीख इस वजह से रखी थी कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट और डिफेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट मंगवानी थी। इस वजह से वो रिपोर्ट देख के उन्होंने फैसला किया है कि ये अप्रैल के अंदर, ये मई के अंदर इलेक्शन हो 14 मई को। समझिए आप, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर की भी रिपोर्ट गई है, इसमें डिफेंस मिनिस्टर की भी रिपोर्ट गई है। तो जैदी भाई आप अपनी आपको जरा दुरुस्त कर ले मेरे भाई, अगर नहीं पता है तो मैं इंशाल्लाह कोई एक इंस्टीट्यूट खोल देता हूँ, वहां पे आके आप क्लासे ले ले मेरे से। अब आप चुप हो जाए, आप जरा उनकी बात ले लें। अब एक सेकंड जैदी साहब को जवाब लेने दें पहले प्लीज, इसलिए कि उन्होंने क्या। जी जैदी साहब, जिस तरीके से मैं सुन रहा था इस तरीके से बकिया सब भी सुकून से हाँ सुकून से सुने, बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। जैदी साहब को सुनने पहले, फिर उसके बाद आप पॉइंट लिखे और पॉइंट पे बात कीजिएगा। मुझे ये सुन के खुशी हुई कि मेरे भाई को ये मालूम है कि जावेद लंगड़ा भी था, लेकिन उसके साथ साथ कनकड़ा भी हुआ करता था, गिरगिट भी हुआ करता था। उन लोगों के भी नाम याद रखा हुआ है या नहीं, ये पूछ रहा था। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने कब कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हुई है? मैंने तो ये कहा है अगर फुल बेंच बना लिया जाता, अगर फुल बेंच बना लिया जाता तो मजीद मुस्तनद फैसला हो जाता। मैंने इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। और दूसरी चीज ये कि जो आप कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर की कॉपी आ गई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आ गई, तो ये इल्हाम भैया आप लोगों को उतरते होंगे, हमें नहीं उतरते। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मेरे पास आके सीखना शुरू कर दो, तो अल्लाह का करम है और मेरे पर मौला का एहसान है कि मुझे इस किस्म की किसी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का करम है, मेरे पास बहुत कुछ है, आप लोग तो सोच भी नहीं सकते। और दूसरी चीज फिर ये मैं बताऊं आपको कि मैंने किसी से बेगर्ज होकर बात की थी, उसमें कहीं मेरी अगर आप कहीं 22 अगर मैंने कहा हो तो आपको लगे कि मैंने उसके खिलाफ बोला था या उसके खिलाफ बोला था, आपको मिर्चें लगना शुरू हो जाती है। किस बात की मुझे नहीं मालूम। एक वो भाई है, वो सारी चीजें ले आते हैं कि वहां पे ये हो गया, सऊदी अरब में ये हो गया। यार कितना झूठ बोलेंगे वो, हर वक्त एक ही पट्टी लेके झूठ अपनी बोलते चले जाते हैं। उनको सारा इल्हाम हो जाता है, दुनिया को पता नहीं होता, हर चीज उनको पता होती है। भैया बात वो करें जो सही है। अगर वो अगर किसी को आप नाजायज कह रहे हैं तो अपने मुंह पे भी तो देख लें कि अपने पास भी नाजायज बेटी लेके बैठे हुए हैं। और लंगड़ा और ये कहने से अगर आप किसी को, एक वजीर आजम था जो भी था, अगर आप उसको भगौड़ा कह रहे हैं तो एक वजीर आजम वो भी है, वो लंगड़ा है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो बताएं कि वो लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा के नहीं चलता वो। और किस किस्म की बातें चाहिए आपको? बात वो करें जाति इन बहसों से हटके कोई तामीरी बात करके सोचे, सिवाय इसके कि उल्टी सीधी बातों को रिपीट करें और दूसरे से भी मुझे जवाब देने दें। वाकई में तामीरी, अभी खामोशी से सुनिएगा जनाब, तामीरी बातें करनी चाहिए। वाकई में वो बातें करनी चाहिए जो लोगों को पता चले कि क्या क्या होता रहा आपके मुल्क में। एक साहब थे, एक सेकंड जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी जी, मैं बोलूं? जी एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले जरा, उनका छोटा सा मैसेज ले लूं, फिर उसके बाद आपसे लेती हूँ, आप साथ रहें। जी जी बोलें जी, हेलो जी। अच्छा, वाकई में तामीरी बातें करनी चाहिए जो सबको शॉर्ट मैसेज दे दें, शॉर्ट जवाब जी। जितना ही दूंगा समीना, हाँ, ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ छोटा सा। वाकई में जो लोगों को पता होना चाहिए, एक छोटा भाई डिग्गी में जाता था बूट पॉलिश करने, बड़ा भाई बुरके में जाता था। ये पार्टी के लोगों ने बताया है।
ये किसी ये वो बातें नहीं है जो इधर उधर से सुन के हमें पता चली हो, ये पार्टी के लोगों ने बताया है। यहाँ ये हाल है कि लोग बातें तो करना शुरू कर देते हैं, क्या अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है? अगर कोई मदीना में अपने मुल्क के लिए दुआ करेगा तो इनको क्यों मिर्चें लग रही हैं? इनको क्यों मिर्चें लग रही हैं? अगर कोई जाके हरम में दुआएं करेगा तो इनको क्यों मिर्चें लग रही हैं? अपने मुल्क से मोहब्बत है। इन लोगों ने, जिन लोगों ने 35-40 साल इस सिस्टम में रहते हुए इस मुल्क को खत्म किया है, उनके लिए दुआएं नहीं निकल रही लोगों से, और क्या निकलेगा? तो अपने मुल्क से जिनको मोहब्बत है वो दुआ करेंगे, इनको तो शायद नहीं है, इसलिए अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है तो ये तो बददुआएं देंगे। क्योंकि जिन पार्टीज को ये करते रहे हैं, जिनके ये सपोर्टर हैं, यहाँ आके तो बसते हैं, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया। कत्लो गारत में नंबर 1 MQM, हत्याखोरी में नंबर 1 MQM, लूट में नंबर 1, अपने लोगों को लूटने में नंबर 1 MQM, नो को एरिया बनाने में नंबर 1 MQM, एक साल में एक महीने की स्ट्राइक देने में MQM नंबर 1। अपनी मर्जी से खाल कराची में कोई नहीं दे सकता था, ये हाल था। कि अपनी मर्जी से कोई खाल कराची में किसी को नहीं दे सकता था, क्योंकि अल्ताफ भाई का जो रोल वहां चलता था, गुंडागर्दी, वो सबको याद है। मेरा ख्याल तो बातें वो करनी चाहिए जो सबको पता है और याद है। मेरा ख्याल दोहराने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ बताऊंगा कि कानों से धुआं निकलने लगेगा। चले सही है जी, आपका मैसेज आ गया। आप जरा शेब साहब की तरफ जा रही हूँ। मैं कानों से धुआं नहीं, मैं तो धुआं करवा दूंगा अगर मैं सुनाऊंगा। तुम्हारी औकात क्या है धुआं कराने की? पहले अपनी औकात तो देखो। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता $32 अरब कितने होते हैं, एक्सपोर्ट कहाँ थी पाकिस्तान की इमरान खान के दौर में, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। कितनी पुराना धुआं है? साजिद सही कहता है, पहले कुछ पढ़ के आया करो तो बोला करो। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। ये भी तो देखे, ये कितना पुराना धुआं निकाला है आपने अभी, कैसे निकला? मैं तो ऐसे धुआं निकालूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ से निकला और कहाँ से। अरे ये आपस के धुएं क्यों निकालने लगे? हम लोग टॉपिक में बात करेंगे, आपस की लड़ाइयां क्यों लड़ने लगते हैं? एक दूसरे के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। मेरी समझ नहीं आता, इतनी दफा समझाया मैंने आप लोग को, पर आप लोग एक दूसरे के धुएं और निकालना शुरू कर देते हैं। अफसोस की बात है, तो प्लीज ख्याल रखें। चले हो गया, आपका मैसेज आ गया। जी जनाब, आप चले से भाई आप बोले। इससे तो जवाब ले लेना जो अभी इन्होंने कहा है MQM के बारे में। साजिद भाई, आपको कोई जवाब देना है इस सिलसिले में? मेरी बहन मेरे भाई ने जो भी कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा, ये इन्होंने तस्लीम कर लिया। चले अपने भाई को ये बता दें कि ये खाले, ये लाशें, ये भत्ते साजिद भाई भी इनके साथ हुआ करते थे ना, तो ये कंफर्म करवा दिया मैंने। साजिद ने बहुत करीब से देख लिया था। साजिद जानता था कि ये फ्रॉड जमात है। अब इसको हड्डी देखिए, एक बात सुने, साजिद साहब ने इसी प्रोग्राम में, इसी शो में कहा था कि मुझे शर्मिंदगी है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हाँ, मैं ना MQM का नुमाइंदा था, मैंने MQM के लिए काम किया बहुत ज्यादा, मगर मुझे अफसोस हुआ। मगर आप ये देखेंगे, उन्होंने बोल दिया था, तो अब आप छोड़ दें उनका पीछा, आप आगे बढ़ेंगे शेब भाई का। समीना, यही तो इनके कायद ने किया था कि मैं पहले वो आया था, मैं माफी मांगता हूँ। अब ये भी वही कर रहे हैं, पहले मैं भत्ते लेता था, सब कुछ करता था, अब शर्मिंदा हूँ, वो लीडर मेरा सही नहीं था। 2 साल के बाद ये फिर साजिद भाई कहेंगे ये लीडर भी साला सही नहीं था, फिर माफी मांगता हूँ, शर्मिंदा हूँ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2 साल बाद साजिद साहब कहेंगे कि इमरान खान सही नहीं था, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। मेरा मरना जीना इमरान खान पे, मेरा मरना जीना इमरान खान पे। अब आप सोचिए, वो कितनी बड़ी बात करेंगे, मेरा मरना जीना इमरान खान पे, तो वो कैसे कहेंगे? ये पार्टी के वफादार रहेंगे हमेशा। अल्लाह ना करे मेरा भाई मरे, मैं कभी उसको मरने नहीं दूंगा। बोले मैं कह रहा हूँ, मैं कभी इमरान खान पे नहीं मरने दूंगा। वो कह रहे हैं कभी मैं इमरान खान पे मरने नहीं दूंगा इनको। अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट्स दे दीजिएगा। चाहिए जी। एक अच्छा, आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, ये बता दें पहले। एक सवाल उसके बारे में भी आता हूँ, उसके बारे में पहले मैं साजिद भाई की एक बात का जवाब दे दूं कि साजिद भाई को शायद इमरान खान का काफी असर हो गया। वो ये कहता है कि मेरे पास क्लास से लेने आ जाओ। हाँ जी, वो भी इमरान खान भी ऐसे ही कहते थे। जी 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 जी, इनको जापान से मिला देते थे और क्या क्या करते थे। तो पहले तो उन्होंने बड़ी देर से उन्होंने कहा कि इनका बाप भी 90 रोज में इलेक्शन कराएगा। तो पहले तो मैं बता दें कि 90 रोज गुजर गए हैं, ये गुजर जाने 14 अप्रैल को। सेकेंडली मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि पढ़ के आया करें और 35-40 साल हुकूमत के बताते हैं। अगर टोटल भट्टो से लेके और प्रेजेंट गवर्नमेंट तक
अगर कैलकुलेट करें ना तो ये सारे भट्टो का भी उसमें शामिल है। 25 साल बनते हैं और वैसे 19 साल बनते हैं। अगर ये कहते हैं तो मैं डेट्स भी बता देता हूँ अगर किसी को शक है तो, क्योंकि डेट्स हमारी फिंगर टिप्स में लिखी होती हैं। तो अगर ये कहते हैं कि तो मैं डेट्स भी बता देता हूँ और बराए मेहरबानी उसको 35 नहीं, आप डेट मत बताएं भाई, इसी वजह से हमें पता है कि कल आप प्रोग्राम में नहीं आए थे, आप डेट ही तलाश कर रहे थे। आपके पास सही डेटें होंगी, आप आगे बात करें। डेटें मत बताएं, आगे बात करें आगे। साजिद भाई बोलने तो दिया करें यार। देखिए शेख भाई तो आपको क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कल आप शो में नहीं आए थे, आप डेटें तलाश कर रहे थे, आपके पास सही डेटें होंगी। नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी था, कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, कुछ चीजें होती हैं, कोई नहीं वो कह रहे हैं कि आप डेटें निकाल रहे थे सही, बिल्कुल आपके पास सही डेटें होंगी, कल आप डेटें निकाल के आप लिस्ट बना रहे थे। जब हम स्कूल जाते थे ना, तो नेक्स्ट डे जब स्कूल छुट्टी करते थे, नेक्स्ट डे हम स्कूल जाते थे ना। एक सेकंड साजिद साहब, एक सेकंड उनको बोलने दे। शेख भाई ने कहा 2 मिनट चाहिए मुझे, प्लीज शेख साहब को बोलने दें। जी सर बोले, जी बोले। जी, ये इमरान खान के पीछे लगे हुए ना किसी को बोलने देते हैं, जितना वो जिस तरह वो बोलता है उसी तरह की कोशिश करते हैं। तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है जी। तो ये तो सबसे पहले मैंने ये क्लियर कर दिया कि वो टोटल 21 साल है और भट्टो के मिला के 25 साल बनते हैं। ये जो 35 और 40 जी 35 और 40 क्या जी, ये जो आके ये कहते हैं ना, तो इस तरह बात ना क्या करें और बात जो है ना मेरिट पे किया करें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जी। अब पता क्या, इमरान खान के सपोर्टर भी और दूसरे जो सारे सहाफी हैं वो एक भीगी बिल्ली बने हुए हैं कि यार ये 3 जजों ने क्या फैसला दिया, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब हो गया कि अब ये 3 जजों को जिस तरह पीटीआई वाले इन लोगों पे ऊपर आवाजें करते थे ना, अब ये 3 जज कहीं पे खाना नहीं खा सकते, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने वो काम किया। यानी कि 3 जज कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ये पीटीआई वालों को भी पता है। ये अपने आदमिया को हाजिर नाजिर जान के गए कि ये फैसला सही आया है या फुल बेंच का जो मुतालबा हो रहा था। अब साजिद भाई ने कहा था ना उसको 90 रोज में इलेक्शन हो जाएंगे, तो बात भी करवाएगा। मुझे आज तक इनके जुमला याद है। तो 90 रोज में तो हुए नहीं। अब आप क्लासें साजिद भाई कहीं और लेने चले जाए, मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है, मैं तो सीखता हूँ आप जैसे लोगों से। चले सुन तो लें, अब आप सुन तो लें, अब आप सुन लें इनका जवाब। आपका जो लीडर है ना, जिसका नाम है बिलावल भुट्टो चौधरी मियां सरदारी, वो मुझसे क्लासे ले रहा है। हमने तो कब से आपके प्रोग्राम में कहा हुआ है, इस प्रोग्राम के अंदर कि इमरजेंसी लग जाएगी। वो 2 दिन से बोलना शुरू हो गया है, इमरजेंसी लग जाएगी। 2 दिन से बोल रहा है इमरजेंसी लग जाएगी, माशाल्लाह आ जाएगी। जा रहा है ये प्रोग्राम जो है ना, तकरार उसके कानों के अंदर इसकी आवाज जा रही है मेरे भाई। जी हाँ, उसने बोलना शुरू कर दिया, जो ये बोला था इमरजेंसी लग जाएगी। बिलावल भुट्टो मुस्तकिल कंटिन्यू बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इमरजेंसी लग जाएगी मुल्क के अंदर। मैं आप लोगों को क्या, आप लोग तो बच्चे हैं। आप जो इस शो में बोलते हैं ना, ये आपकी आवाजें वहाँ जाती हैं और वो लोग फिर जाके मीडिया में वही बात कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इमरजेंसी का मतलब क्या है, सिर्फ मुझे ये बता दें। चलिए आज मुझे ये बता दें कि इमरजेंसी का मतलब क्या है, अभी बता। इमरजेंसी का मतलब ये है जो जिला अस्पताल में डॉक्टर के स्ट्रेचर पे जाता है ना कि मुझे वो इमरजेंसी पता है, इसके अलावा नहीं पता। आप बता दें मुझे। हाँ जी, इमरजेंसी का मतलब होता है, ये आप देख लीजिएगा, इमरजेंसी का मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जब वो पता ही नहीं इमरजेंसी का मतलब, तो इमरजेंसी जो मुझे पता है इमरजेंसी का मतलब, जो मुझे पता है वो ये है कि जी हुकूमत गई तेल लेने और आपकी फौज ने संभाल लिया पूरा पाकिस्तान, समझे आप, उसको बोलते हैं कि इमरजेंसी लग गई। आगे मेरी बात सुन लो ना, आप हौसला करो। सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, कौन करता है? ये तो आर्मी चीफ करता है या कोई आर्मी चीफ नहीं करता, आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है, जिसका नाम है आरिफ एलवी साहब। इज्जत से नाम लीजिएगा, उसका नाम है आरिफ एलवी साहब। सुन तो लिया करो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लेकिन उसके इमरजेंसी लगाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एक आराम से हम आके एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि इमरजेंसी लग जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी।
इमरजेंसी लगने का मतलब अच्छा आप ये बता दें कि है ना ये जो इलेक्शन की डेट दी गई है तो इलेक्शन होंगे नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप कहें जजेस को? कभी भी नहीं होंगे। उसका मैं सिनेरियो आपको बता देता हूँ, जी। अब ये समझने वाली बात है। जी। उसका सिनेरियो ये है कि इस गवर्नमेंट के पास कोई बयानिया नहीं था। ये 11 माह आगे इन्होंने ना महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना कुछ भी नहीं कर सके। इनके पास बयानिया कोई नहीं। अब क्या होगा कि ये रेडी हैं कि शहबाज शरीफ को अगर तो जी जी अगर शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत लग भी जाती तो उसने तो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है। तो मरियम नवाज जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए रेडी है। तो अगर एमरजेंसी लग के उनकी गवर्नमेंट भी खत्म हो जाती तो हो जाए, लेकिन ये इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो मैं बहुत देर से कह रहा हूँ। और मेरी प्यारी बहन समीना, मैंने आपसे क्या बात अर्ज करी थी? आपने यही बात अर्ज करी थी। सरदारी ने वो काम किया है तो शहबाज शरीफ के बाप को भी इल्म है। अभी वही बोलती देख रहे हैं आपके पीपल्स पार्टी के आदमी ने कि शहबाज शरीफ पे अगर नाअहल हो जाता है तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो अभी शहबाज शरीफ का बाप प्राइम मिनिस्टर है या शहबाज शरीफ का चाचा प्राइम मिनिस्टर है? अभी मेरी बहन ये सिर्फ बिलावल भुट्टो, जरदारी, मियां चौधरी के लिए सब कुछ हो रहा है। अरे यार भाई मेरे, आप लोग वो हो पीछे से चूड़ा भोगते हो, पीपल्स पार्टी वाले वो है। मुझे अफसोस है बेचारे उस पे भगोड़े के भाई के ऊपर जो उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, वो बेचारे की समझ में नहीं आ रहा है। उसको बेचारे को कुर्बानी का बकरा बना रही है मेरी बहन। ये पीपल्स पार्टी आपकी, चार लोग मीडिया पे आके इसको बातें सुनाते हैं शहबाज शरीफ को। चार लोग जो है वो कहते हैं शहबाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ। ये मेरी बहन बेवकूफ बन रहा है ये आदमी, क्योंकि इसको इसकी औकात से बढ़ के मिल गया कि ये वजीर आजम बन गया है। एक बोर्ड पॉलिश वाला आदमी वजीर आजम बन जाए तो जाहिर बात है औकात से बढ़ के मिल गया। और ये बुल्लो रानी था यार, मैंने आपसे कहा 5000 साल तक नहीं बनेगी। आना इमरान खान को है। अब ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं ना मेरी बहन, इन्होंने इमरान खान के लिए क्या नहीं किया। यही आपके शोएब साहब आगे कहते थे, एक सेकंड साजिद साहब इनको भी बोलने दें। 700 किनाल की जमीन जो है वो उसकी बीवी के नाम है इमरान खान की। कभी मैंने नहीं सुना 700 किनाल की कौन सी जमीन। जो मर्जी मुंह में आए बोल दो, उसका नाम ही नहीं लिया। अच्छा सुन लो, अब ये है कि इन्होंने इलेक्शन करवाना। ऊंची बोलने से साजिद आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई स्ट्रांग नहीं हो जाता। ऊंची बोलने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं, मैं आपको बता दूं। तो अब ये सारा सिनेरियो बन रहा है। अब इनको भी पता है, पीटीआई वालों को भी पता है, जजेस को भी पता है कि यार ये 3 जजों ने जो फैसला किया है ये ऑन मेरिट है कि नहीं है। ये पीकी बिली ना बने। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं तो फुल बेंच बनाने में क्या अर्थ है। तो इस तरह के फैसले जो है ना पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। पाकिस्तान को कोई इनसे फायदा नहीं होना, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे कोई भी हो। ये अगर आज इमरान खान ये बोल रहा है ना और ये जुडिशरी ये बोल रही है तो मैं आपको बता दूं कल उसके आगे भी आ जाएगा। ये पॉलिटिकल फैब्रिक है, यहाँ पे धब्बे लगते हैं और लगते रहेंगे और वही धब्बे फिर उनके पॉलिटिकल फैब्रिक पे लगते हैं। चलें और जो ठीक है कहते हैं ना कि जरदारी ने ये कर जी भाई, ये पॉलिटिक्स किस चीज का नाम है? यही तो पॉलिटिक्स है। आप कौन से यहाँ पे ढूंढने निकले हैं? पार्टनर ढूंढने निकले हैं। सब जो है ना वो गंदे होते हैं, लेकिन इमरान खान बहुत ही गंदा है। वो बहुत चले अब इनका कहना है कि सब बहुत गंदे होते हैं मगर इमरान खान बहुत ज्यादा गंदा है। चले मैं अब दूसरे कॉलर से लेती हूँ। इनका कॉलर का मैसेज लेने से पहले मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। चलिए अच्छी बातें करते हैं।
As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. Step into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagat Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए।
जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मेरे साथ कॉलर मौजूद है। जी जनाब, आप बोलिए। जी मैं ये कह रहा था कि समीना, रमजान का महीना है, अच्छी बातें कर लेते हैं। एक जेनेवा कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें 12 लोग गए थे, 5 स्टार होटल में जाके ठहरे थे और बड़े ऐड चलाए गए थे। जल्दी जल्दी बोले, टाइम नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड का मैसेज दे, मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, सबसे छुट्टी। $1 नहीं आया, $1 नहीं आया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। 30 सेकंड का मैसेज दे, 8 मिनट है सिर्फ शो को खत्म करने में, ओनली 8 मिनट है मेरे पास। आप जल्दी जल्दी अपना मैसेज दे ताकि सबका लोग आप अंदाजा करें कि लंबी तफसील में ना जाए। जी सिर्फ पब्लिसिटी चलाई गई। बिलावल पता नहीं क्या फन्ने खा गए, क्या इन्होंने क्या आसमान से तारे तोड़ लाएगा ये सब, लेकिन वही कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। कोई एबिलिटी नहीं है, वो भी बंगाली चूहा, और वो भी कोई इस शख्स में कोई एबिलिटी नहीं है। बस ये एबिलिटी है कि मिस्टर 10% का बेटा है। बस ये कि इसकी अगर इसकी खुसूसियत पूछे ना, वो तो जिंदा है और नीचे लिखा होगा बाप कौन है, मिस्टर 10%। इसके अलावा कोई इसकी खासियत मुझे बता दें। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं भाई, बड़ा उर्दू बोलता है तो गुलाबी उर्दू बोलता है, पानी ज्यादा आता है, अटक जाते हैं इसके तो अल्फाज पता नहीं हालत में अटक जाते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि पहले उर्दू सीखे ताकि पता तो चले कि तुम भाई उर्दू भी बोल सकते हो। आज तक तुमने उर्दू का एक लफ्ज नहीं आता इसको, और चला है कि खारजा पॉलिसी चलाने के लिए, मतलब इतनी आप अंदाजा करें जो अच्छे भले ताल्लुकात थे वो भी इसने जीरो कर दिए, चारों तरफ से जीरो कर दिए। ये इंसान खारजा पॉलिसी चलाएगा पाकिस्तान की? ब्रांडेड कपड़े पहनने से खारजा पॉलिसी नहीं चलती। चले ठीक है जी, आगे चलें जी। रजी साहब अब आप अपना मैसेज दें। साजिद साहब आप जी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ किया ना किया हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन सोची ये है कि किसी की धुआं बहुत निकलता है। अच्छा, अगली बात मैं ये कह रहा था, ये बड़े अफसोस की बात है वैसे कहने की बात कि ये जो अभी बिलावल भुट्टो जो नारे लगा रहे हैं कि इमरजेंसी लग जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी। अब आप सोचेंगे क्या गरीब आवाम को जो एक वक्त का खाना मिल रहा है, अगर इमरजेंसी लग गई तो मुझे लगता है कि वो एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी वहाँ गरीब आवाम को। शीर ख्वार बच्चे मर जाते हैं, उनको क्या लेना देना आवाम से? समीना, कैसी बातें कर रही हैं आप? यार इसको तो घर पे बिठाएं एक मिनट के, इसकी बात हो गई है। चले, मैं ये कह रहा हूँ, बात भी आप जहन से ना कहीं से कहीं पहुंचवा देती है। लेकिन कहानी सिर्फ ये है जो मैं अभी तक अपने अल्फाज पे कायम हूँ कि इलेक्शन तारीख आए, मैंने कल भी कहा था कि तारीख आए या ना आए इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो सभी कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे, तारीख आगे जाएगी तब भी नहीं होंगे जी, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि अगर इलेक्शन का स्टेज सजाया जाएगा तो इसलिए नहीं सजाया जाएगा कि वो इमरान खान उसमें वापस आए। अब बाकी जिसकी जो उम्मीदें हैं वो उन पर दुनिया कायम रखें, खुश रहें, अपने आप को खुश रखें। लेकिन मुझे ये नजर आता है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का स्टेज जरूर सजेगा, सजाया जाएगा, मगर इमरान खान नहीं आएंगे। हाँ, अगर स्टेज सज भी गया, इलेक्शन हो भी गए, तो इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई आदमी अपने लिए खुद कफन सिलवाएगा। अच्छा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप बोले साजिद साहब, क्या कहेंगे? जी मेरी बहन, तो इसका मतलब ये है कि जैदी साहब ने ये मान लिया कि आज इलेक्शन हो या 100 साल के बाद इलेक्शन हो, आना इमरान खान को है। नहीं, उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं आएगा। उन्होंने कहा स्टेज सज जाएगा पर इमरान खान नहीं आएगा, उसको अपना कफन नहीं तैयार करना। आपने बात पे गौर नहीं किया, वो लाइन पकड़ है तो दोबारा रिपीट कर दें। वो लाइन पर है, इलेक्शन का स्टेज नहीं सजेगा कि इमरान खान वापस आए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा स्टेज सजा ले, सज जाएगा स्टेज। भाई मेरे बात है, वो है, मेरे साथी हैं जी। जैदी साहब आप क्या कहे थे, बताएं दोबारा से। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि किसी सूरत में इमरान खान देखें सुने में नहीं आएंगे, और ना ही जो हालात बनते हैं, अगर इलेक्शन में किसी तरीके से भी इलेक्शन हो जाएंगे तो उनके पास बंदे नहीं होंगे पूरे, और ना उनको आने दिया जाएगा, उनको बंदे भी नहीं पूरे होंगे उनके पास। अब आप ये देखें, ये उन्होंने कहा है, आप गौर से सुना करें। जी मेरी बहन देखे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जाफरी भाई आप बोलिएगा, पर मेरे बाद में 30 सेकंड का मैसेज है बस। मेरी बहन देखे, इलेक्शन मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार, इमरान खान को आउट करने के लिए क्या क्या जतन किए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, ये इन पे तौहीन अदालत लगेगी, आसिफ अली जरदारी इसका फायदा उठाएंगे, फिर ये इमरजेंसी लगेगी 3-6 महीने की,
फिर ये जाके इलेक्शन होंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल के प्रोग्राम आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान वापस आएगा, आपका कहना ये इमरान खान आएगा, जैदी साहब का कहना है इमरान खान नहीं आएगा। आज ना हो 5000 साल के बाद भी इलेक्शन होगा तो इमरान खान ही ने आना है, सिंपल इज दिस। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि कल कायम रहिएगा इस बात से, इस बात पे कायम रहिएगा, बदलिएगा नहीं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात पे भी कायम मैं हो रहा हूँ, दूसरी बात पे भी कायम हो रहा हूँ, जो बात कहने जा रहा हूँ कि कल के प्रोग्राम में आपके बड़ी तारीफें हो रही थी कि जी आपके भगोड़ा जो है वो जा रहा है उम्रे पे। आप ये भी लिख लीजिएगा कि ये उम्रा करने भी नहीं जाएगा, ये बात पे भी मैं कायम हूँ। ये अब उम्रा करने भी नहीं जाएगा। आज की चीफ जस्टिस की वजह से इसका उम्रा भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी कांप रही है टापें। अब इसको पाँव में अपनी प्लेटें लगवानी पड़ेंगी, पहले पेट में लगवाई थी, अब पाँव में लगवाई। इसको इतनी हिम्मत ही नहीं है इंग्लैंड छोड़ सकते। आप समझी बात को? अब आप ये भी बात मेरी लिख लेगा कि ये उम्रा करने नहीं जाएगा। ये इतना लानती आदमी है कि उम्रा करने भी नहीं जाएगा। अब जाफरी भाई का ले लें आप। यार जिसको अल्लाह बुलाएगा उसे कौन ना बुलाएगा। सही बात है, ये बात मैं जैदी साहब की तरफ जाऊंगी, इसलिए कि जो उसको अल्लाह चाहे। ये इस वक्त इतना देखिए रमजान का ये मुबारक महीना है, ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। देखिए अल्लाह की नजर में कौन गुनाहगार है और कौन नहीं है ये अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते, हमें इसका इख्तियार नहीं है। तो हो सकता है उनका बुलावा आया वो अल्लाह की तरफ जाने के लिए, तो वो चले जाएंगे, और नहीं आया तो नहीं जाएंगे। उन्हीं को बुलाता है जो पाक साफ लोग होते हैं। अल्लाह उन लोगों को नहीं बुलाता कि जो आटे के पीछे लोगों की जान ले लेते हैं। अल्लाह उन लोगों को नहीं बुलाता जो गरीबों के मुंह से निवाला छीन लेते हैं। मेरी बहन, अल्लाह भी इंसाफ करने वाला है इस दुनिया में। तो फिर अल्लाह पे छोड़ दे ना, फिर अल्लाह पे छोड़ दे। इस बात को यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? अल्लाह पे छोड़ेंगे वो जाएगा नहीं जाएगा, मेन चीज ये। अच्छा मैं तो समीना ये कहता हूँ इलेक्शन होंगे वक्त पे होंगे। आप कहते हैं कि इलेक्शन होंगे वक्त पे होंगे, इन कॉलर ने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, वो कॉलर कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आएगा, कुछ कॉलर ने कहा कि इलेक्शन होंगे इमरान खान नहीं आएगा। चले इसको कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते ये कहेंगे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।